भारतीय कहानियों और पौराणिक कथाओं में भी खून चूसने वाले भूतों का वर्णन मिलता है। कुछ प्रमुख नाम है। चुड़ैल, इसे अक्सर एक महिला भूत के रूप में दर्शाया जाता है जो युवकों को आकर्षित करती है और फिर उनकी जान ले लेती है। पिशाचिनी, ये एक प्रकार की भूत होती है जो रात में अकेले लोगों का पीछा करती है और उनकी ऊर्जा या खून चूसती है। ब्रह्म राक्षस, एक प्रकार का दुष्ट आत्मा जो लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता है। पिशाच, ये पौराणिक प्राणी है जो मृत शरीर के पास रहता है और खून का प्यासा होता है। पश्चिमी कहानियों में वैम्पायर का जिक्र प्रमुखता से होता है। ड्रैकुला सबसे प्रसिद्ध वैम्पायर है जो ब्रैम स्टोकर के उपन्यास ड्रैकुला का पात्र है। इन कहानियों में वैम्पायर रात में सक्रिय होते हैं, सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं और खून पीकर जिंदा रहते हैं। खून चूसने वाले भूतों का जिक्र अक्सर लोगों के डर और अंधविश्वासों से जुड़ा होता है। पुरानी बीमारियां जैसे कि रेबीज या पोर्फीरिया, जिनके लक्षण भूत या वैम्पायर जैसी कहानियों से मेल खाते हैं, इन मिथकों के जन्म का कारण बन सकते हैं। लहसुन का उपयोग, पवित्र जल का छिड़काव, चांदी की वस्तुओं का प्रयोग, सूर्य की रोशनी में इन्हें नष्ट करने की मान्यता। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव मोरसर की है। गांव के किनारे एक पुराना किला था जिसे लोग भूतों का किला कहते थे। गांव वालों का मानना था कि किले में एक पिशाच रहता है जो रात के अंधेरे में बाहर निकलता है और इंसानों का खून पी जाता है। गांव के युवा विक्रम को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस किले में जाकर सबूत लेकर आऊंगा कि वहां कोई पिशाच नहीं है। रात का समय था, चांदनी बिखरी हुई थी, लेकिन किले के आसपास गहरा सन्नाटा था। विक्रम एक मशाल लेकर किले में घुस गया। किले के अंदर टूटी हुई दीवारें, मकड़ी के जाले और अजीब सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक कोने से एक परछाई उभरी। ये एक लंबा और डरावना पिशाच था। उसकी आंखें लाल थी, नुकीले दांत चमक रहे थे और वो विक्रम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। विक्रम डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन पिशाच ने कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम मेरी भूख मिटाओगे। डर के बावजूद विक्रम ने हिम्मत जुटाई और पिशाच से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? पिशाच ने एक गहरी आवाज में कहा, मैं एक योद्धा था। इस किले के राजा ने मुझे धोखा दिया और मार डाला। मेरे खून का बदला लेने की प्यास ने मुझे पिशाच बना दिया। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेता हूं जो इस किले में आता है। विक्रम को याद आया कि उसकी दादी ने कहा था, पिशाच को उसके पापों का एहसास कराना ही उसका अंत कर सकता है। विक्रम ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम्हें अपनी पिशाच अवस्था से छुटकारा चाहिए। अपने दुश्मनों को माफ कर दो और अपनी आत्मा को शांति दो। पिशाच की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे माफी मांगनी चाहिए। जैसे ही पिशाच ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, उसकी आत्मा किले से मुक्त हो गई। एक तेज रोशनी के साथ वो गायब हो गया। विक्रम ने अगले दिन गांव वालों को ये सब बताया। उसके साहस और समझदारी की हर जगह प्रशंसा हुई। उस दिन के बाद किले से किसी के खून चूसने की घटना नहीं हुई। गांव में विक्रम की बहादुरी की खूब चर्चा हुई, लेकिन किले में जो हुआ उसकी गूंज सिर्फ गांव तक नहीं रुकी। कुछ महीनों बाद गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। लोगों को रात में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती। पशु अजीब तरीके से डरकर भागने लगे। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति राम सिंह ने विक्रम को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी हिम्मत पर हमें गर्व है, लेकिन मुझे लगता है कि किले की कहानी खत्म नहीं हुई। उस पिशाच की आत्मा भले ही मुक्त हो गई हो, लेकिन शायद उस किले में कोई और बुरी शक्ति है। विक्रम ने सोचा कि उसे फिर से किले में जाना चाहिए। इस बार
उसने अपने 2 दोस्तों अर्जुन और मनोज को साथ लिया। तीनों ने पूरी तैयारी की। लहसुन की माला, पवित्र जल और कुछ चांदी के तीर। किले में इस बार माहौल और भी ज्यादा डरावना था। हर तरफ अजीब सी फुसफुसाहट और कदमों की आवाजें आ रही थी। विक्रम ने मशाल जलाते हुए कहा, अगर यहां कुछ है तो सामने आओ। तभी अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और उनकी मशालें बुझ गई। एक गहरी, डरावनी आवाज गूंजी, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ये पिशाच नहीं था, ये एक अघोरी आत्मा थी जो किले में किए गए पुराने काले जादू के कारण बंधी हुई थी। वो आत्मा पिशाच की तुलना में और भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक थी। विक्रम ने हिम्मत करते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम हमसे क्या चाहती हो? अघोरी आत्मा ने कहा, मैं इस किले का असली रक्षक हूं। जो पिशाच यहां रहता था उसने मेरी शक्ति चुरा ली थी। अब जब वो चला गया है तो मैं अपनी खोई हुई ताकत को वापस लेने आया हूं। लेकिन मेरी शांति में खलल डालने वालों को मैं नहीं छोड़ता। अघोरी आत्मा ने तीनों पर हमला कर दिया। किले की दीवारें हिलने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। विक्रम और उसके दोस्तों ने लहसुन की माला और पवित्र जल का उपयोग किया, लेकिन आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक विक्रम को याद आया कि किले के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें मंदिर तक पहुंचना होगा, वहां कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। किसी तरह वे तीनों मंदिर तक पहुंचे। वहां एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था जिसमें लिखा था कि आत्मा को शांत करने के लिए उसे उसके पापों का प्रायश्चित करवाना होगा। विक्रम ने आत्मा से कहा, तुम अपनी शक्ति पाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रही हो। यह तुम्हें कभी शांति नहीं देगा। अगर तुम सच में मुक्त होना चाहती हो तो अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करो। आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, मैं अब अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। आत्मा ने मंदिर में प्रार्थना की और अंततः मुक्त हो गई। किले का डरावना माहौल हमेशा के लिए खत्म हो गया। उस रात के बाद किले में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। विक्रम और उसके दोस्तों को गांव का नायक माना गया, लेकिन विक्रम ने कसम खाई कि वो अंधविश्वासों और डर की कहानियों के पीछे छिपी सच्चाई को खोजने में हमेशा जुटा रहेगा। कुछ साल बीत गए और गांव में फिर से शांति छा गई। विक्रम, अर्जुन और मनोज अब गांव के सबसे सम्मानित लोग बन गए थे, लेकिन किले की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक रात गांव के पास रहने वाले एक किसान मोहन की गाय अचानक गायब हो गई। अगली सुबह उसकी लाश किले के पास मिली। गाय के शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं बची थी। गांव वालों में फिर से डर फैल गया। सभी ने सोचा कि कोई नया पिशाच या आत्मा वापस आ गई है। विक्रम को खबर मिलते ही समझ आ गया कि यह मामला फिर से किले से जुड़ा है। इस बार किले में छिपा एक और बड़ा रहस्य सामने आने वाला था। विक्रम, अर्जुन और मनोज ने इस बार पूरी तैयारी के साथ किले में जाने का फैसला किया। वे मशालों, लहसुन, चांदी के तीर और एक प्राचीन मंत्रों की किताब लेकर पहुंचे। किले में अंदर जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह मामला पिछले दोनों मामलों से अलग है। किले के नीचे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। किले की तलाशी लेते हुए उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो सीढ़ियों के जरिए जमीन के नीचे जाता था। तीनों ने मशाल जलाकर नीचे उतरने का फैसला किया। सुरंग बहुत पुरानी थी और वहां जगह खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने एक विशाल कक्ष देखा जहां एक अजीब आकृति खड़ी थी। ये आकृति एक रक्त पिशाच थी जो अन्य आत्माओं और पिशाचों से भी अधिक खतरनाक था। वो जीवित प्राणियों का खून पीकर अपनी शक्ति बढ़ाता था। ये वही था जिसने गाय और अन्य जानवरों को मारा था। विक्रम ने उसे ललकारते हुए कहा, तुम कौन हो और इस किले में क्यों छिपे हुए हो? रक्त पिशाच ने जवाब दिया, मैं इस किले का असली राजा हूं।
वर्षों पहले मुझे मेरे ही मंत्रियों ने धोखा दिया और मार डाला। मेरे खून को काले जादू के लिए इस्तेमाल किया गया और मैं रक्त पिशाच बन गया। अब मैं हर उस प्राणी का खून पीता हूं जो मेरे रास्ते में आता है। रक्त पिशाच ने तीनों पर हमला कर दिया। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि उनकी लहसुन की माला और चांदी के तीर बेअसर हो गए। विक्रम ने तेजी से प्राचीन मंत्रों की किताब खोली और उसमें रक्त पिशाच को हराने का एक विशेष मंत्र पाया। लेकिन यह मंत्र तभी काम करता जब इसे पूरी निष्ठा और साहस के साथ पढ़ा जाए। विक्रम ने अर्जुन और मनोज को रक्त पिशाच को रोकने के लिए कहा और खुद मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक तेज रोशनी कक्ष में फैल गई और रक्त पिशाच चीखते हुए गायब हो गया। रक्त पिशाच के नष्ट होने के बाद सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया। विक्रम, अर्जुन और मनोज किसी तरह किले से बाहर निकले। अब किले की सभी बुरी ताकतें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। गांव वाले इस बार विक्रम और उसके दोस्तों के साहस की और भी ज्यादा तारीफ करने लगे। लेकिन विक्रम ने कसम खाई कि वो किले को हमेशा बंद रखेगा ताकि कोई और बुरी ताकत वहां न जाग सके। भूत प्रेतों और डरावनी घटनाओं के पीछे अक्सर कुछ बड़े रहस्य छिपे होते हैं। इन्हें समझने और हल करने के लिए साहस, धैर्य और ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। कुछ सालों बाद किला पूरी तरह बंद कर दिया गया। गांव वाले अब वहां जाने से कतराते थे। लेकिन एक दिन एक नई घटना ने पूरे गांव को फिर से भयभीत कर दिया। गांव के पास बहने वाली नदी का पानी अचानक लाल हो गया। लोग डर गए कि यह रक्त पिशाच के नष्ट होने का बदला हो सकता है। जानवरों का अचानक बीमार होना, खेतों का सूखना और रात में अजीब रोशनी का दिखना, ये सब घटनाएं रोजमर्रा का हिस्सा बन गई। गांव में एक सिद्ध साधु महात्मा आदित्य आए, जो इन घटनाओं के बारे में सुनकर वहां पहुंचे थे। उन्होंने गांव के लोगों को बताया, यह किला केवल एक प्रेत या पिशाच का ठिकाना नहीं था। ये एक शापित भूमि है। जब तक किले में छुपे शाप का अंत नहीं होगा, गांव पर मुसीबतें आती रहेंगी। महात्मा आदित्य ने कहा कि किले में एक प्राचीन शिलालेख है जिसमें शाप का रहस्य छिपा है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए किसी को फिर से किले में जाना होगा। विक्रम ने फैसला किया कि वो किले में फिर से जाएगा। इस बार उसने गांव के कुछ और बहादुर युवकों को अपने साथ लिया। साधु ने उन्हें एक विशेष यंत्र और मंत्र दिए जो शाप के प्रभाव को रोक सकते थे। किले में घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह पहले से भी ज्यादा डरावना और अजीब हो गया था। किले के अंदर उन्हें कई जगह अजीब आकृतियां और रक्त से बने निशान दिखाई दिए। शिलालेख किले के सबसे गहरे हिस्से में था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिलालेख पर एक रहस्यमय भाषा में लिखा था, ये किला शापित है। जो भी इसे छुएगा वो अपने जीवन का त्याग करेगा। किले की आत्माओं को मुक्त करने के लिए अपने सबसे प्रिय बलिदान की आवश्यकता है। शिलालेख को पढ़ने के बाद महात्मा आदित्य ने बताया कि किले का शाप तभी टूटेगा जब कोई अपनी आत्मा का बलिदान करेगा। ये सुनकर सब डर गए, लेकिन विक्रम ने कहा, अगर मेरे बलिदान से गांव और किले की मुक्ति हो सकती है तो मैं तैयार हूं। महात्मा आदित्य ने एक यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ के दौरान विक्रम ने किले की आत्माओं से कहा, मैं अपनी जान देकर इस किले को हमेशा के लिए मुक्त करता हूं। गांव वालों को कोई नुकसान न हो। यज्ञ खत्म होते ही किले में जोरदार भूकंप आया। किला धीरे धीरे ध्वस्त हो गया और एक तेज रोशनी के साथ वहां से सभी बुरी शक्तियां गायब हो गई। विक्रम के बलिदान के बाद गांव हमेशा के लिए शाप से मुक्त हो गया। किले का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया और विक्रम को गांव का सबसे बड़ा नायक माना गया।